चलिए बच्चों, हम प्रॉपर्टी 3 लेके आए हैं। प्रॉपर्टी 1 और 2 हम पढ़ा चुके हैं। कोई अगर नहीं देखे होंगे तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। और आज फिर हम डिटर्मिनेंट क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 4.2 का प्रॉपर्टी नंबर 3 लेके आए हैं। क्योंकि 1 और 2 हम पहले बता चुके हैं, तो इसमें 5 प्रॉपर्टी है बच्चों। तो अगर पांचों प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। हम लोग मिलकर इसको टोटल एक्सरसाइज को लगाएंगे। तो तीसरा प्रॉपर्टी हम समझाना चाहते हैं। देखिए क्या कहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। कहता है इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर यदि कोई भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या कॉलम चेंज कर देंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज ना होती, उसकी मान चेंज ना होती, सिर्फ उसकी साइन बदल जाती है। तो हम एग्जांपल से आपको हम दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई एक डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम बदल दिया जाए तो उसका सिर्फ साइन चेंज होती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो हम एक एग्जांपल आपके सामने एक रखते हैं। सपोज दैट 128, 304, 105। चलिए डिटर्मिनेंट एक ले लिए। पहले मूल डिटर्मिनेंट है, पहले हम लोग करेंगे का कि इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे डिटर्मिनेंट का। देखते हैं कितना आता है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम सिखाए थे कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम से आप तोड़ दीजिए, वो मान सेम ही आता है। तो चलिए हम R1 के लॉन्ग तोड़ देते हैं, या कभी हम पिछले बार R1 के लॉन्ग तोड़े थे तो अगर हम C1 के लॉन्ग तोड़ देते हैं। देखिए चलिए C1 के लॉन्ग तोड़ते हैं। ये मेरी C1 है। आपको हम बता चुके हैं बच्चों की इस तरह से जब जाती है हॉरिजेंटल तो इसको बोलते हैं हम लोग R, और ऊपर से जब आता वर्टिकली तो इसको बोलते हैं C। C मीन्स कॉलम, R मीन्स रो। तो चलिए C1 के लॉन्ग तोड़ते हैं। तो ये मेरी जो एलिमेंट है A1 1 1 2 होती, ये प्लस वैल्यू देती है। हम पहले बता चुके हैं, जो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। तो 1 मेरी ये प्लस होगी, और हम बता चुके हैं कि 1 प्लस है, 1 के सामने वाला हटा लीजिए, विलुप्त कर दीजिए 1 के सामने वाला, तो बचेगी 0 4 0 5। ये 1 प्लस होगा। तो अब जो ये आने वाली है पक्का माइनस होगी, क्योंकि प्लस के बाद माइनस ही आती। -3 ये हटा देते हैं, -3 है ये। तो -3 के सामने वाला हटा लीजिए, तो अबर हो जाएगा -2 8 0 5। ये प्लस माइनस अबर प्लस होगी, +1 होगी। तो 1 के सामने वाला हटा लीजिए, -2 8 0 4। इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 0 में 5 से करेंगे 0, -0 में 4 से करेंगे 0। चलिए -3 -2 में 5 से करेंगे तो हो जाएगा -10, -0 में 8 से करेंगे तो हो जाएगा 0। चलिए +1 -2 में 4 से करेंगे -8, -0 में 8 से करेंगे 0। अब क्या करते हैं, इसको 0 में 0 घटाएंगे तो 0, 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो 0 ही हो जाएगा। इसका रिजल्ट 0 आने वाला है, क्योंकि 0 में 0 घटाएंगे तो 0। चलिए कर देते हैं एक बार एक स्टेप और। -3 ये हो जाएगा ये +1 है, -8 में 0 घटाएंगे तो -8। अब इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0, ये -3 में -10 से करेगा तो हो जाएगा +30, और +1 में -8 से करेगा तो -8। अंततः इसका जो रिजल्ट आएगा 30 में 60 माइनस अगर कर लीजिएगा तो आ जाएगा 22। तो हम एक मैट्रिक्स एक डिटर्मिनेंट लिए थे, और इस डिटर्मिनेंट को हम हल किए तो इसका रिजल्ट 22 आया है। अब आप लोग याद करके रखिएगा 22 आई है। अब हम करने वाले क्या है कि 2 रो और 2 कॉलम को हम चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, मतलब एक दूसरे को चेंज करते हैं। अगर ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो को हम सेकंड रो बना लेंगे, और सेकंड रो को फर्स्ट रो बना लेंगे। तो कहता है कि अगर ऐसा करते हैं आप
तो आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर 22 ही आएगा, लेकिन दिस डिटरमिनेंट इज साइन चेंज, इसका जो साइन आएगा वो चेंज, अगर प्लस में है तो माइनस में रिजल्ट आना चाहिए, अगर माइनस में है तो प्लस में रिजल्ट आना चाहिए, यही कहता है। तो आपके सामने हम इस डिटरमिनेंट का साइन चेंज कर देते हैं, इसका रो या कॉलम, ये नहीं ये वाला हम चेंज कर देते हैं। चलिए, तो हम इस डिटरमिनेंट के रो चेंज कर देते हैं, जैसे मैं 3 ऐसा कर देते हैं, R1 इंटरचेंज R2, ये जो हो जाएगा 3 0 4 1 -2 8 1 0 5। चलिए इसको हल कर देते हैं कि ये का कि जो डिटरमिनेंट है इसको R1 से R2 का इंटरचेंज कर दिए। अब इसको हल करेंगे तो ये कहता है कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट का रो या कॉलम को आप इंटरचेंज करते हैं एक दूसरे से तो रिजल्ट वही आना चाहिए, पर खाली साइन बदल जाना चाहिए। तो इसको हल करते हैं, देखते हैं साइन बदलती है कि ना। तो हम यहाँ पे इसको हल करते हैं किसी भी एक रो के। चलिए लॉन्ग R1 करते हैं, प्लस होती तो 3 हो गया, 3 के सामने वाला हटा ली, हो जाएगा -2 8 0 5, फिर 0 है तो ये प्लस हुई था, अभी -0, 0 के सामने वाला हटा लीजिए तो हो जाएगा 1 8 1 5, प्लस माइनस अबर फिर प्लस, तो ये क्या होगा अबर, तो प्लस था माइनस था, अबर +4 ले लीजिए, +4, 4 के सामने वाला हटा लेंगे तो हो जाएगा 1 -2 1 0। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं तो हो जाएगा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई -10, ये 0 में 8 से करेंगे तो 0। चलिए -0, 1 में 5 से करेंगे तो 5, -1 में 8 से करेंगे तो 8, +4, 1 में 0 से 0, -2 में 1 से करेंगे तो फिर -2, तो माइनस माइनस +2। चलिए ये हो जाएगा 10 × 30 -30, ये तो पूरी को 0 बना लेगा, इसको लिखने से कोई फायदा ना, 4 दूनी 8। तो यहाँ आप क्या करिए कि -30 में से अगर 8 जाएगा तो -22। तो देख लिए कि हम ये जो डिटरमिनेंट था, मूल डिटरमिनेंट, इसको जब हल किए थे तो उसमें रिजल्ट मेरा +22 आया था, और जब हम इसको फर्स्ट रो को सेकंड रो कर दिए थे और सेकंड रो को फर्स्ट रो, देखिए ये सेकंड रो था फर्स्ट रो कर दिए, ये फर्स्ट रो था सेकंड रो, मैंने फर्स्ट रो चेंज इंटरचेंज सेकंड रो। तो जब इस कहता यही है कि इफ एनी टू रो, अगर 2 रो या 2 कॉलम को किसी भी डिटरमिनेंट को अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो उसकी साइन बदल जाती है। तो अगर हम चेंज किए थे 2 रो को तो देखेगा कि पहले इसका +22 आता था, पहले +22 आता था, और जब चेंज कर दिए तो इसका मान -22 आया। तो यही प्रॉपर्टी थर्ड कहती है। तो ये प्रॉपर्टी थर्ड खत्म हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, और आप ही लोग हौसला हैं। और जो भी इस वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ परेशानी नजर आए कि ये चीज और होता, तो अभी न्यू वीडियो है बच्चों, इसको हम सुधार करने का पूरी कोशिश करेंगे। तो मेरी पढ़ाने का तरीका कैसे है कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके विश्वास पर बिल्कुल खरा उतरेंगे और पूरी आपकी मैथ को हम एकदम आसान भाषा में, सरल भाषा में सरल कर देंगे।